बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान की जिंदगी में आजमाइशों की कड़ी धूप लंबी हो जाती है, जब उम्मीद के सारे पेड़ सूखने लगते हैं और दिल की जमीन बंजर महसूस होने लगती है, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि शायद दुखों की ये धूप अब कभी ढलेगी ही नहीं। लेकिन याद रखिए, जब गर्मी अपनी पूरी शिद्दत पर होती है तो वो इस बात की निशानी होती है कि अब आसमान से ठंडी घटाएं गिरने वाली हैं और रहमत का मेहा बरसने वाला है। हमारा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है। वो जब अपने किसी बंदे की बंजर जिंदगी को अपनी अता और रहमत से हरा भरा करने वाला होता है, तो उसके मिजाज और उसके आसपास 9 मुबारक इशारे जाहिर फरमाता है। आज की हमारी इस मुकद्दस महफिल का उन्वान आपके रूहानी वजूद को तरोताजा कर देगा। 9 इशारे कि तुम्हारी जिंदगी में रहमत की बारिश होने वाली है। ये दास्तान हमारी पिछली तमाम कहानियों से बिल्कुल अलग है। आज हम उन खास इशारों की बात करेंगे जो इस बात का ऐलान है कि आपकी मायूसी का दौर अब खत्म होने वाला है और अल्लाह की बेहिसाब रहमतें आपकी झोली में गिरने वाली हैं। इसे आखिर तक पूरे यकीन के साथ जरूर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम बड़ा अजीम और पाकीज़ा है। वो जब अपने बंदे की तकदीर को अपनी खास रहमत से भिगोने वाला होता है, तो ये 9 मुबारक इशारे जाहिर होते हैं। पहला इशारा, दिल का हर तरह के बोझ से अचानक हल्का हो जाना। आपके हालात भले ही आज ना बदले हों, लेकिन अचानक आपके सीने का सारा भारीपन गायब हो जाता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे किसी ने आपके कंधों से दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ हटा दिया हो। दिल का ये रूहानी हल्कापन पहला साफ इशारा है कि रहमत की बारिश की पहली बूंद आपके वजूद पर गिर चुकी है। दूसरा इशारा, तन्हाई में जुबान पर अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद जारी होना। आप अपने कामों में मसरूफ होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले बैठते हैं, आपकी जुबान पर बिना किसी कोशिश के या अल्लाह, सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो जाता है। जब रब अपने बंदे को अपनी याद की तौफीक अता कर दे, तो समझ जाइए कि उसकी रहमतों का दरवाजा खुल चुका है। तीसरा इशारा, दूसरों की गलतियों को मुस्कुराकर माफ कर देने का हुनर आना। जिन लोगों ने अतीत में आपको सताया था, आपके साथ ज्यादती की थी, अब आपको उन पर गुस्सा नहीं आता। आपका दिल इतना बड़ा और पाकीज़ा हो जाता है कि आप उनको अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। जब बंदा जमीन वालों पर रहम करता है, तो अर्श वाला उस पर अपनी रहमत की बारिश कर देता है। चौथा इशारा, फज्र और तहज्जुद के पाकीज़ा वक्त में आँख का बेसाख्ता खुलना। रात की उस आफताब रहमत वाले पहर में जब दुनिया सो रही होती है, आपकी आंख बिना किसी अलार्म के खुल जाती है। आपके दिल में एक मीठी सी तड़प पैदा होती है कि बस अभी वजू करूं और अपने रब के सामने झोली फैला दूं। इस मुकद्दस वक्त में जागना रहमत के बरसने की बहुत बड़ी गवाही है। पांचवा इशारा, दुनियावी चीजों के खोने पर अफसोस का पूरी तरह खत्म होना। अगर आपका कोई माली नुकसान हो जाए या कोई इंसान साथ छोड़ दे, तो भी आपका दिल नहीं घबराता। आपके अंदर ये पक्का यकीन आ जाता है कि मेरा रब जो छीन रहा है, वो उससे बेहतर अता करने के लिए छीन रहा है। दिल का ये इत्मीनान रहमत की निशानी है। छठा इशारा, छोटी छोटी नेमतों पर भी आंखों का एहसान से भर आना। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, जैसे रोटी का एक टुकड़ा, ठंडे पानी का एक घूंट या अपनों की एक मुस्कुराहट देखकर भी आपका दिल भर आता है और जुबान से बेसाख्ता शुक्र निकलता है। जब बंदा छोटी नेमतों की कद्र करने लगता है, तो अल्लाह उस पर बेहिसाब रहमतें बरसा देता है। सातवां इशारा, रुके हुए और अटके हुए कामों में गैबी तरीके से बरकत नजर आना। जो काम महीनों से अटके पड़े थे, जहां से कोई उम्मीद नहीं थी, वहां अचानक रास्ते बनने लगते हैं। बिना किसी दुनियावी सिफारिश या बड़े सहारे के काम का बन जाना इस बात का सबूत है कि अल्लाह की गैबी मदद की बारिश शुरू हो चुकी है। आठवां इशारा, दिल में दुनियावी वाहवाही के बजाय सिर्फ रब को राजी करने की तड़प होना। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी हर कोशिश, हर काम सिर्फ इस एक मकसद के लिए होने लगता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। नियत का ये खुलूस अल्लाह की खास रहमत का इशारा है। नौवां इशारा, सजदे में जाते ही रूह का बेसाख्ता मुस्कुरा उठना। जब आप नमाज के दौरान सजदे में सर रखते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप सीधे अपने खालिक की आगोश में हैं। आपके होठों पर एक ऐसी रूहानी मुस्कुराहट और आंखों में सुकून के आंसू आ जाते हैं जो सीधे रूह से निकलते हैं। ये सजदे की लज्जत इस बात की आखिरी मोहर है कि तुम्हारी जिंदगी में रहमत की बारिश शुरू हो चुकी है। एक बेहद अहम और रूहानी नसीहत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी इस बात को हमेशा अपने कलेजे से लगाकर रखना। अल्लाह की इस आने वाली बेहिसाब रहमत और बरकत को अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखने के लिए, चाहे रास्ते कितने भी आसान क्यों न लगने लगे, अपनी नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत को कभी मत छोड़िएगा। नमाज वो नूरानी कश्ती है जो हर तूफान से बचाती है, और कुरान की तिलावत वो मरहम है जो दिलों को मुकम्मल सुकून अता करती है। जो बंदा सजदे और कुरान को थाम लेता है, उस पर अल्लाह की रहमत की बारिश कभी खत्म नहीं होती। या अल्लाह, तू हमारी टूटी हुई उम्मीदों का इकलौता आसरा है। हमारे दिलों की बेबसी, हमारी तन्हाइयों और हमारी दुखों भरी जिंदगी पर रहम फरमा। ऐ मालिक, जितने भी हाथ इस वक्त तेरी बारगाह में फैले हैं,
जो अपनी परेशानियों की वजह से रातों को रोते हैं, उनकी जिंदगी से दुखों के बादलों को हमेशा के लिए हटा दे। उनकी जिंदगी में अपनी खास रहमत, बरकतों और कामयाबी की बारिश फरमा दे। हमारे बंद रास्तों को खोल दे और हमारी हर एक जायज दुआ को कुन फयाकुन के सदक़े में फौरन कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन, सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस बिल्कुल अलग और रूहानी पैगाम से आपके उदास दिल को थोड़ा भी हौसला मिला हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे अकीदे के साथ आमीन या रब्बुल आलमीन लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। इस वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी मायूस भाई बहन के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग सके। और हमेशा हमारे इस पाकीज़ा रूहानी सफर से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।